हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। हम यहां पर आज वीडियो नंबर 27 की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपको इसने कुछ रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है हमको इसको। ठीक है, जो डिग्री मेजर में दिया हुआ है इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें रेडियन आपको दिया होगा, उसमें आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो जो आपको मैंने बताया था कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, केवल उसको यूज करते हुए हम इसके 4 पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट, उन पूरे 8 क्वेश्चन को हम इसी चीज़ से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो 25 डिग्री इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है रेडियन में, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो देखो हम क्या जानते हैं, हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, हम वी नो दैट पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ 180 डिग्री बराबर कितना होगा पाई रेडियन। मुझे क्या पूछा गया 25 डिग्री की वैल्यू, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा पाई अपॉन 180। ओके, और 25 डिग्री बराबर कितना होगा पाई अपॉन 180 इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से कट रहा है ये 5 बार, ये हो गया 36 बार। तो आपका आंसर कितना हो गया 5 पाई अपॉन 36, 5 इंटू पाई 5 पाई, और ये हो गया 36। सेकेंड पार्ट में क्या बोला आपको -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो जब भी माइनस आएगा ना, तो हमें माइनस के लिए कुछ अलग से नहीं सोचना है, हमें सेम काम करना है जो हम प्लस के लिए करते हैं। क्या करेंगे, हम इस पूरे को ब्रैकेट में रख लेंगे और माइनस को बाहर रख देंगे, तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसका आगे क्या लग जाएगा, आपका माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो वापस से वही लिखना है, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं, कि हम क्या जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और इसको सॉल्व करते हुए 1 डिग्री बराबर कितना आ गया पाई अपॉन 180। अब मुझे केवल 1 डिग्री की जगह क्या करना है 47 डिग्री 30 मिनट। तो पहले देखो इसको 47 डिग्री 30 मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, जो मिनट है इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो देखो मैं यहाँ पे अलग से कर रहा हूँ इसको, क्या ये 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है, आपको पता है कि 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है 60 मिनट। तो मुझे बताओ अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होती है तो 30 मिनट मतलब कितना हो गया 1/2 डिग्री हो गया। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 30 मिनट बराबर क्या होगा 1/2 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 47 डिग्री और साथ में 1/2 डिग्री। ठीक है ना, प्लस भी लगा सकते हैं चाहो तो बीच में, और 47 एंड 1/2 इसमें क्या करोगे एलसीएम लोगे 2, तो कितना आएगा 94 + 1 यानी कि 95/2 डिग्री। कितना हो गया 95/2 डिग्री। तो जो 47 डिग्री 30 मिनट था उसको कन्वर्ट करके मैंने डिग्री में कितना लिख दिया 95/2 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है -47 डिग्री 30 मिनट। इसको माइनस को तो ऐसे कैसे बाहर रहने दो, और 47 डिग्री 30 मिनट को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिए 95 डिग्री बाई 2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा देखो पाई अपॉन 180, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो किससे -95/2 से। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 से ये कटा 19 बार, ये कटा 36 बार, ऊपर आ गया 19 इंटू पाई 19 पाई, और नीचे आ गया 36 इंटू 2 यानी कि 72, और माइनस का साइन आ जाएगा इसके बाहर। तो आपका माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट किसके बराबर हो गया -19 पाई/72। ठीक है ना, इस कन्वर्जन में कभी कंफ्यूज नहीं होना। आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, देखो जो ऐसे लिखा है ना 47 डिग्री 30 मिनट, इसको आप लोग चाहो तो तोड़ के अलग कर सकते हो। कैसे कि 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। ठीक है, अब ये तो डिग्री में है, मैं क्यों ना इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर दूं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या हुआ, देखो आप लोग मिनट को घंटे में कैसे कन्वर्ट करते हो, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो अगर आपको कुछ भी मिनट दी हुई है, सपोज करो आपको दिया हुआ है 25 मिनट्स, इसको आपको कन्वर्ट करना है घंटे में, तो क्या करते हो आप इसको 25 को 60 से डिवाइड करते हो, इससे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आर में। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में एंगल की बात करूं मैं, तो जो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए मैं क्या करूं, अगर इसको मिनट वाले पोर्शन को 60 से डिवाइड करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। तो क्या हो जाएगा 47 डिग्री प्लस 30/60 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया डिग्री में, और ये क्या हो गया आपका 1/2। तो 47 + 1/2 वही मैंने यहाँ पे लिखा था।
ठीक है ना। और फिर एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 95/2। तो ध्यान रखना, अपन को जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अगर 1 डिग्री में दिया हुआ, 1 मिनट में दिया हुआ, हो सकता है इसके नेक्स्ट आपको सेकंड में भी दिया हुआ, तो हमें सबको कन्वर्ट करके लास्ट में किस में लिखना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसने आपसे पूछा है कि इस डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फिर रेडियन में करना है। तो पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में। थर्ड है 240 डिग्री, तो वापस से वही करना है हमें। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, π/180। तो 240 डिग्री बराबर क्या होगा, π/180 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 240 से। ये पूरा का पूरा 60 से कट रहा है ऊपर नीचे, अगर आप देखो तो 0 से 0 काट लो, या फिर 60 से भी मत काटो, 0 से 0 कट गया। ये 24, ये 18, 6 से कट रहा है 3 बार, और ये 4 बार, तो ये हो गया 4π/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4π/3। लास्ट पार्ट क्या दिया आपको, 520 डिग्री। सेम चीज, 1 डिग्री बराबर π/180, तो 520 डिग्री बराबर क्या होगा, π/180 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 520 से। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा है, ये हो गया 9 टाइम्स, ये हो गया 26 टाइम्स। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 26π/9। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, रेडियन मेजर निकाला था। इस बार हमें रेडियन में वैल्यू दी हुई है, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से। मैंने आपको बताया था कि रेडियन का जो लेना देना होता है वो किससे होता है, पाई से। इसलिए जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करो, और जो डिग्री का लेना देना होता है वो किससे होता है, 180 से। इसलिए जब डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 को ऊपर की तरफ ले लो, यानी कि 180/π से मल्टीप्लाई करना है अपन को। तो देखो वापस से वो है कि वी नो दैट पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180/π डिग्री। ठीक है, अब देखो 1 रेडियन बराबर इतना है, तो 11/16 रेडियन बराबर क्या होगा, मैं थोड़ा इस तरफ कर रहा हूँ, 11/16। इसकी वैल्यू क्या होगी, 180/π को मल्टीप्लाई कर दो 11/16 से। ये दोनों ऊपर नीचे 2 से कट रहे हैं, ये हो गया 90 टाइम्स, ये हो गया 8 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉल्व होके 90 × 11, और नीचे है π/8। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 22/7। ये तो उसने दी हुई है, नहीं दी हुई तो भी आपको याद रखना है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 90 × 11, पाई की वैल्यू रखी मैंने 22/7 और गुणा में है 8। ठीक है, ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। नीचे का है अंश बटा, नीचे हर में भी अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ है, तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर। ये सबको पता होगा। तो ये कितना हो गया, 90 × 11 × 7, और ये हो गया 22 × 8। ओके, अब देखो इसको काटते हम, ये हुआ 45 बार। अच्छा, इसको बाद में काटूंगा, चलो काट देते हैं, कोई बात नहीं। ये हुआ 45 बार, तो ये कितनी बार हो गया, 4 बार। ठीक है ना, 2 से मैंने काटा, ये हो गया 45 बार, ये हो गया 4 बार, और ये 11 दूना 22, 2 बार डायरेक्ट कट गया। ठीक है, अब ऊपर क्या है, 45 × 7, 45 × 7 कितना होगा, 315। ठीक है, और नीचे है 4 × 2 यानी कि 8। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, आंसर आ गया 315/8 डिग्री। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिग्री में वैल्यूज निकालनी होगी तो इस रूप में नहीं छोड़ना है। 315/8 है, ये डिग्री में है अभी। अगर ये पूरा 315 डिग्री होता तो अपन यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देते, लेकिन ये क्या है, 315/8। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, डिग्री में लिखना है। फिर भी कुछ बच जाता है, अगर फ्रैक्शन ऑफ डिग्री बच जाता है तो उसे मिनट में कन्वर्ट करना है, और फिर भी फ्रैक्शन ऑफ मिनट बच जाएगी तो उसे हमें लास्ट में किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो क्या करेंगे, 315/8 डिग्री है ये। मैं आपको बताऊं, आप 8 का इसमें भाग दो डायरेक्ट, कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 8 का भाग दो, इसमें कितनी बार पूरा भाग जा रहा है, तो आप देखो 8 × 24, 3 बार गया, 24 हुआ तो बचा कितना, 7, यानी कि ये हो गया 75। तो ये हो गया 8 नाम 72, 39 बार पूरा गया, और लास्ट में रिमाइंडर कितना बच गया इसमें आपको, 3 बच गया। तो जो रिमाइंडर बच जाए ना 39 डिग्री, तो ये पूरा हो ही चुका है, प्लस जो रिमाइंडर बच गया उस रिमाइंडर के साथ में डिवाइड में जो डिवाइजर है आपका 8, इसको और लिख दो, बस इतना सा ध्यान रखना। मैं फिर आपको बता रहा हूँ मैंने क्या किया, 315 है, ये एक्चुअल में क्या है, इसको मैं क्या 312 + 3 लिख सकता हूँ, और बटा में 8 है ही। 8 को जो मैं इससे काटूंगा तो 39 बार गया पूरा, और ये 3/8 बच गया।
ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 का मैंने इसमें भाग दिया तो 39 बार तो पूरा पूरा गया, रिमाइंडर बचा आपका 3। तो क्या करना है, उस 3 को बटा में 8 के साथ में अलग से आपको लिख देना है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये तो हमें डिग्री में वैल्यू मिल चुकी है 39 डिग्री। अब ये जो 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, देखो इसके बाद में 39 डिग्री और 3/8 है ना, ये डिग्री में है भी, किसी भी डिग्री की वैल्यू को अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से, 60 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 60 से। अब देखो 2 से मैंने काटा, या 4 से काट लो डायरेक्ट, ये हो गया 15, ये हो गया 2, यानी 15 तिया 45/2। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गए 39 डिग्री और 15 तिया 45/2 मिनट। 39 डिग्री 45/2 मिनट। क्या ये अभी भी आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज आ रही है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, देखो 39 डिग्री तो है ही, 45/2 कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहे हैं, 22 बार, 22 दूना 44, तो 22 मिनट को तो अलग कर दो। अब जो बचा आपका रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा इसमें, 22 दूना 44 के बाद में एक रिमाइंडर बचा केवल, उस एक को बटा में 2 के साथ में अलग लिख दो। जैसे यहाँ काम किया था हमने, आपका 3 रिमाइंडर बचा था तो 3/8 अलग से लिख दिया था, वैसे यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा है तो 1/2 हमने अलग से लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो फ्रैक्शन में आपकी जो मिनट आ रही है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में। तो देखो इसको करो, ये हो गया आपका 39 डिग्री 22 मिनट। यहाँ तक का तो काम पूरा हो गया, तो इसको तो एक साथ लिख दिया मैंने। बाकी का बचा हुआ सेकंड जो है, ये मिनट है आपकी, इस मिनट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, यानी कि अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अभी किस में कन्वर्ट हो गया आपका, सेकंड में। और मैंने देखा कि इसको मैंने काटा तो पूरा पूरा कितनी बार गया, 30, यानी कि आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। तो आपको 315/8 पे नहीं छोड़ना है, उसे लास्ट में सॉल्व करते हुए यहाँ तक आना है। ये आंसर क्या हो गया आपका, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है इसमें, -4, 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री, ये आप पढ़ चुके हैं। तो -4 क्या होगा, -4 बराबर क्या होगा, 180/π को किससे मल्टीप्लाई कर दो, -4 से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 180, देखो माइनस का चिन्ह तो बाहर रहने दो, ठीक है। बटा में क्या है, पाई, पाई यानी 22 और ऊपर चला जाएगा 7, तो 7 ऊपर चला गया और 7 में ऊपर 4 तो है ही, ठीक है ना। ये बोला समझ में आया आपका, ये कितना हो गया, देखो 180/π, पाई का मतलब 22/7 और 4 ऊपर ऑलरेडी था। अब इसको काटते हम, देखो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 11। तो इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, माइनस का 180 गुणा 7 गुणा 2, यानी कि माइनस का 180 गुणा 14 और बटा में कितना है 11, ठीक है। 18 चौके 72 यानी 252। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका माइनस का 252 0 2520/11, माइनस का 2520/11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे क्या होगा, -2520/11, ठीक है। माइनस का चिन्ह तो बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं अपन। पहले इसका भाग दो, 2520 में 11 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है, देखो 11 दूना 22, ओके। ये सब डिग्री में आ रहा है, ध्यान रखना आंसर ना, ये आपका डिग्री में आंसर आ रहा है। इधर रेडियन था तो इस तरफ क्या होगा, डिग्री होगा। तो 11 दूना 22, बचा कितना 3 यानी कि 32, फिर से 11 दूना 22, बचा कितना 10 यानी कि ये हो गया 100, 10 जीरो का आगे 10 लगेगा तो 100, और 100/11 करेंगे तो कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, 9 बार, 11 × 9 99, यानी कि 229 डिग्री। ये तो अलग हो चुका, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1/11 में अलग से लिख दूंगा, प्लस 1/11 डिग्री, ठीक है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझा तो ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। क्या हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह तो अलग रहने दो, 229 डिग्री प्लस 1/11, ये जो डिग्री है इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मिनट में, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस तो अलग से रहेगा, 229 डिग्री प्लस 60/11, 60/11 मिनट। अब देखो चाहो तो इसको एक स्टेप क्यों बढ़ाते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना, 60/11, तो 60/11 तो यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट दे लेते हैं कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, 11 × 5 = 55, यानी 5 मिनट तो अलग से हो गई, प्लस कितनी मिनट और बच गई, 11 × 5 = 55 के बाद में 5 मिनट और बची, यानी कि 5/11,
इतनी मिनट और बच गई हैं अभी। ओके, तो देखो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट, इतना काम तो मेरा हो चुका है। अब बचा ये आपका मिनट वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 60 से। 60 से मल्टीप्लाई करने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सेकंड में। तो ये क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। ओके, तो देखो कितना हो गया, माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट, इतना तो हो ही चुका है। अब इसको सोल्व करते हैं, कितना होगा, 60 पंजे 300, 300 बटा 11, 300 बटा 11 सेकेंड है ये। ओके, 229 डिग्री 5 मिनट। अब 300 बटा 11 ये फाइनल है। अब इसके आगे और कहीं हमें नहीं करना। हमने डिग्री को कन्वर्ट किया मिनट में, मिनट को कन्वर्ट किया सेकंड में। अब सेकंड से आगे हमें नहीं जाना है। तो अब जो भी इसका एग्जैक्ट लगभग जो आपका मान आ रहा है वो हम यहाँ पे अब लिख देंगे। तो देखो 11 दूना 22, बचा कितना आपका 8, तो 11 सत्ते 77, यानी कि अप्रोक्सीमेट कितनी आ गई, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ये माइनस का साइन अब हटा देते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं डायरेक्टिव, माइनस का 205 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। माइनस का 4 रेडियन बराबर कितना हो गया, माइनस का 4 रेडियन बराबर इतना डिग्री हो गया। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बहुत ही सिंपल है। देखो क्या दिया है, एक में 5/3, 5 पाई अपॉन 3। तो 1 रेडियन बराबर अगर इतना होता है तो 5 पाई/3 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है हमें, किसको, इसी नंबर को, 5 पाई/3 को। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, 3 को मैंने से काटा, कितनी बार हो गया, 60, 60 इंटू 5 कितना हो गया, 300, और ये आंसर किस में है आपका, डिग्री में। तो 5 पाई/3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 300 डिग्री। वैसे भी मैंने आपको देखो बताया था कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रहेगा अगर। तो आप देखो पाई बटा 3 बराबर कितना होगा, 5 को फिलहाल के लिए भूल जाओ। अगर पाई बराबर 180 है तो 180 अपॉन 3 कितना होगा, 60, और फिर 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 300। तो ये आंसर आपका डायरेक्ट भी आना चाहिए, लेकिन ये हमें करना है। ठीक है, फिर है देखो, वैसे इसको देखें हम, देखो पाई/6 कितना होता है, 30, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, तो 210 अपना आंसर आना चाहिए। करके देखते हैं, देखो क्या होगा, वापस से वही लिखेंगे अपन कि चूंकि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 7 पाई/6 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 अपॉन पाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 पाई/6 से, पाई से पाई कैंसिल, 6 को इससे काटूंगा तो कितना, 30 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 30 इंटू 7, 210 डिग्री। किसके बराबर है, 7 पाई/6 की वैल्यू आ गई 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। देखो क्या दिया आपको, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में एक व्हील है वो 360 बार पूरा घूम जाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ये बोल रहा है कि तो 1 सेकेंड में जो व्हील है वो कितने रेडियन टर्न करता है। देखो आपको ये पता चला, क्या दिया आपको, क्या दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं हम। देखो ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट कितने दिए हुए आपको, 360। ओके, अगर ये आपको दिया हुआ है तो इसलिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकेंड। तो 360 को अगर डिवाइड कर दोगे आप 60 से तो कितना आ गया आपका, 6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आपके आगे। देखो अगर ये इसने आपसे डिग्री में पूछा होता तो एक रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होता है, पूरा का पूरा 360 डिग्री का। तो 360 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता, आपका आंसर आ जाता 216 डिग्री, 2160 डिग्री, ठीक है ना, 2160 डिग्री। लेकिन इसने आंसर किस में पूछा आपसे, रेडियंस में पूछा है। तो मुझे बता पूरा का पूरा जो सर्कल होता है, एक पूरा का पूरा जो सर्कल बनता है, एक पूरा रिवॉल्यूशन जो बनता है वो कितने रेडियन का होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन, ठीक है। तो 180 का अगर मैं डबल कर देता हूं, देखो इसको हम लिखते हैं आगे, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इन 1 सेकंड, ठीक है। तो देखो इसमें लिखो, सिंस ए व्हील टर्न्स 2 पाई रेडियन एंगल इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है ना।
एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना घूमता है वो, 360 डिग्री बोलो या फिर क्या बोलो 2 पाई रेडियन बोलो। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 पाई रेडियन होता है। तो अगर मैं यहाँ इसका डबल कर रहा हूँ तो इसका भी डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल घूमता है वो, 2 पाई रेडियन का एंगल घूमता है। तो उसने कितने रिवॉल्यूशन किए एक सेकंड में, 6 रिवॉल्यूशन। सो इन कंप्लीट 6 revolutions it will turns, अगर एक में 2 पाई है तो 6 में कितना हो जाएगा, 12 पाई रेडियन एंगल। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। एक में कितना है 2 पाई, तो ये कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 6 रिवॉल्यूशन। तो 6 में कितना हो जाएगा, इट विल टर्न्स 2 पाई इंटू 6 यानी कि 12 पाई रेडियन एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया आपको, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है आपको 100 सेंटीमीटर और उसकी एक आर्क है जिसकी लेंथ आपको दी हुई 22 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि रेडियस और वो जो आर्क है उनसे मिला के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसका आपको डिग्री मेजर बताना है, ठीक है ना। क्या बताना है, डिग्री मेजर, इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने इसके लिए आपको एक यहाँ पे डायग्राम बना दिया। जो कहना चाह रहे हो, ये सर्कल है, ये उसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर वाली, ठीक है ना। तो दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे 100 और ये आर्क है 22 का। इन तीनों से मिलके जो सेंटर पे आपके एंगल बन रहा है थीटा, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि ये एंगल कितना होगा। अब आप जो फॉर्मूला जानते हैं थीटा बराबर L/R, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको लिख दूं, वी नो दैट थीटा बराबर क्या होता है, L/R। यहाँ पे L क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, और R बराबर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ हम जानते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे रखते हैं तो थीटा निकलता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये जो थीटा होता है वो किस में आता है, आपका आंसर रेडियन में, और जो आपसे पूछा है वो आंसर किस में है, डिग्री में। तो क्वेश्चन 16 हमें इसी से करना है, लेकिन वो आंसर रेडियन में होगा तो उसको फिर हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, ठीक है। तो हम करते हैं इसको। देखो थीटा बराबर कितना हो गया, L यानी लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है आपको 22 और R यानी रेडियस कितनी दी हुई है 100, और ये किस में आंसर आ रहा है आपका, रेडियन में आ रहा है। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दूं मैं, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था डिग्री का संबंध किससे होता है, नंबर से, 180 से। तो क्या करेंगे, ऊपर 180 नीचे पाई, ये हो गया आपका डिग्री में। अब लेकिन पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो वो भी मैं रख देता हूँ 22/100 इंटू 180 अपॉन ये कितना है, पाई की वैल्यू 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है ना। मैं एक स्टेप पहले 22/7 लिखूँ फिर 7 को ऊपर भेजूँ, इसलिए डायरेक्ट इतना आना चाहिए आप लोगों को कि 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब मैं काटता हूँ, देखो 22 से 22 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया, 2 से अगर मैं काटूँ इसको तो ये हो गया 9 टाइम्स, ये हो गया आपका 5 टाइम्स, यानी 9 इंटू 7 कितना होता है 63, 63/5 डिग्री, 63/5 डिग्री। मैंने आपको बताया था जब भी डिग्री की वैल्यू किसी फ्रैक्शन में आ रही है तो हमें इसे क्या करना होगा, फिर लास्ट में मिनट में कन्वर्ट करना होगा, फिर भी आएगी तो सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले तो 63 में देखो मैं 5 का पूरा भाग देता हूँ, कितनी बार जाता है, तो मैंने देखा 12 5 जा 16, 12 टाइम्स पूरा जा रहा है, तो 12 डिग्री तो अलग हो गया, बचा कितना 3, रिमाइंडर कितना है 3, तो 3/5 डिग्री ये अलग हो गया। अब इस डिग्री को मैं क्या करूँगा, मिनट में कन्वर्ट करूँगा, कैसे, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60। अब ये क्या हो गया आपका मिनट। मैंने इसको काटा 12 टाइम्स, 12 3 जा 36, तो आपका इसका आंसर हो गया 12 मिनट्स, वो 12 डिग्री 36 मिनट, ये हो गया आपका आंसर जो उसने पूछा था। तो रिक्वायर्ड एंगल कितना हो गया अपना 12 डिग्री एंड 36 मिनट, ठीक है। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को भी खत्म करता हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। ओके बाय, टेक केयर।